बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 हमने शुरू की हुई है, जिसके पहले 9 पार्ट मैं करवा चुका हूँ। आज हम पार्ट नंबर 10 करते हैं। 2 की पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x और उसका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। ऐसा क्यों लिखा है बच्चों, ये थोड़ा सा समझ लें कि अगर हमारे पास a की पावर m और उसकी पावर n हो तो ये दोनों m और n क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएंगे। तो x और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितने, x2 बनेगा या फिर 2x बनेगा। ये दोनों सूरत हाल ठीक है आपके लिए। माइनस 34 और 2 की पावर x ऐसे ही आ गया, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया है कि जो रिपीटेड टर्म है, अब रिपीटेड टर्म यहाँ पे 2 की पावर x ये रिपीटेड टर्म है, इसको हम पुट कर लेंगे, पुट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। इसको हम क्या पुट कर लेंगे, y पुट कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर x की जगह पे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और ऊपर उसका स्क्वायर मौजूद है, माइनस 34 और 2 की पावर x को हम y लिख देंगे, प्लस 64 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे होगा, 64 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 64 बनेगा, और 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना बन जाता है, 64 बनता है। और इन दोनों को ऐड करें तो ये माइनस 34 भी बन जाता है, जो कि हमारी मिड टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 34 को हम लिख सकते हैं 32 प्लस 2। 32 प्लस 2 कितना होता है, 34 होता है। इस माइनस को तो आपने वैसे ही उतारा है, सिर्फ आपने 34 को क्या लिख लिया, 32 और 2, और साथ y लिख लिया, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 32y, 32 ये है, y ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और माइनस प्लस माइनस, माइनस 2y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये स्टेप आपके लिए करना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए किया है कि 32 और 2 मिलकर कितने हो जाते हैं, 34 हो जाते हैं। आपने ये लिखना है कि माइनस 32y माइनस 2y दोनों अगर जमा करें तो कितना बन जाता है, माइनस 34, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है, 64y स्क्वायर बन जाता है। अब पहले जोड़े में से कॉमन लें, y कॉमन आ गया, y माइनस 32, और दूसरे जोड़े में से कॉमन लें, माइनस 2 कॉमन आ गया, तो ये भी बन गया y माइनस 32। अब ब्रैकेट जो है ना वो आपकी सेम हो चुकी हैं, तो ब्रैकेट सेम हो जाएं तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लेते हैं, y माइनस 32, और दूसरी ब्रैकेट में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ से y बचता है और दूसरी ब्रैकेट से माइनस 2 बचता है, इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 पुट करते हैं, यानी कि y माइनस 32 भी कितना बन गया, 0, और दूसरा y माइनस 2 भी कितना बना, 0 बना। y विल बिकम 32, और यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी 2। अब डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात ये है कि सवाल हमारा किस में था। अब यहाँ पे देखें, सवाल हमारा x में था, और अभी जो आंसर है वो y में निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, y जो निकला है उसको दोबारा क्या पुट कर लेंगे, 2 की पावर x, यानी कि ये जो y निकला है ना, इसको हमने दोबारा क्या लिख लिया, 2 की पावर x इज इक्वल टू 32, और यहाँ पे भी y की जगह क्या लिख लिया, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2। अब ना बच्चों, या तो बेस सेम करना है या पावर सेम करनी है, तभी आंसर निकलेगा आपको। तो 2 की पावर x हमारे पास है, इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 ही होता है। इसका मतलब ये है कि बेस चूँकि सेम है तो बेस कट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। ये आपका आंसर तो निकला है एक तरफ वाला, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास है 2 की पावर x, और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 2 ही होता है ना, तो ये 2 ही बन गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, 1।
देखिए x की दोनों वैल्यूज़ आपकी निकल आई हैं, इसका मतलब है यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कितना बन गया, एक तरफ 1 है दूसरी तरफ 5 है, तो यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है 3^2x है -12 मल्टीप्लाइड बाई 3^x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3^x और उसका क्या ले लिया हमने स्क्वायर -12 मल्टीप्लाइड बाई 3^x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी रिपीटेड टर्म कौन सी है 3^x। इसको हम पुट कर लेते हैं। पुट 3^x जो है उसको हमने क्या पुट कर लिया y पुट कर लिया। तो ये क्या बना, ब्रैकेट के अंदर y आ जाएगा, तो y का क्या बन गया स्क्वायर -12 और ये क्या बन गया y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब मिड टर्म ब्रेक करना है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये आसान से फैक्टर्स हैं, वाई स्क्वायर माइनस 12 को हमने क्या लिखा 9 प्लस 3 और y बाय ऐसे ही आ गया प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस 3y। अच्छा ये देखिए ना -12y था, तो ये कितना आ गया -9y माइनस 3y कितना बना -12y ही बना है। और -9 को -3 से करते हैं तो ये 27 भी बनता है प्लस 27 इज इक्वल टू 0। पहले जोड़े में से कॉमन लें तो y कॉमन निकला, y -9 आ गया और दूसरे दो इनमें से कॉमन लें तो 3 कॉमन लिया तो इधर से y बच गया और चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस कन्वर्ट होकर माइनस बन गया 3 9 27। अब बच्चों ब्रैकेट क्या हो गई सेम हो गई, तो ब्रैकेट सेम हो जाए तो फिर तो आपका सवाल ठीक जा रहा है। तो दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से y बचता है, यहाँ से -3 बचता है, इन दोनों को क्या कर लेंगे 0 के बराबर। अब या तो पहली ब्रैकेट 0 होगी यानी कि y -9 को 0 करें पुट, या फिर y -3 को 0 पुट करें। यहाँ से y निकल आएगा 9 और यहाँ से बच्चों y निकल आएगा 3। अब y क्या पुट किया था अगर याद हो तो y हमने पुट किया था 3^x, ये देखिए। तो यहाँ पे दोबारा आप लेके जाएं इसको वापस, y को रिप्लेस कर दें क्या किससे 3^x से, यानी कि 3^x यहाँ पे क्या आ गया 9 और यहाँ पे भी 3^x और यहाँ पे 3 आ गया। अब 3^x और ये लिख देते हैं 3^2 क्योंकि 9 की दूसरी शक्ल क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है। फ़ायदा ये हुआ कि बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो कट गए, तो x कितना आ गया x हमारे पास आ गया 2। फिर बच्चों यहाँ पे भी 3^x है और यहाँ पे 3^1 कर दें तो कोई मसला तो नहीं होगा, 3^1 3 ही होता है, यहाँ पे बेस सेम होगा तो कट जाएंगे। इसका मतलब है x कितना आ जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ से हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, एक तरफ 2 है दूसरी तरफ 1 है तो छोटा लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं 1 और 2, ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 12 हमारे पास है 5^2x -155^x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे 5^2x है ना, इसको मैं लिखूँगा 5^x और उसका क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया, x और 2 मल्टीप्लाई होके 2x बन जाएगा। मैंने पार्ट नंबर 10 में आपको समझाया है। -150 मल्टीप्लाइड बाई ऐसे डालना है या डॉट डालना है, दोनों ठीक होंगे, 5^x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों अब रिपीटेड टर्म उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रिपीटेड टर्म कौन सी है 5^x, ये रिपीटेड टर्म है। तो इसको हम क्या पुट कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पुट 5^x इज इक्वल टू y। जब हम इसको y पुट करेंगे तो यहाँ पे y आएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर -150 ऐसे ही, और इसकी जगह पे क्या आ गया y का स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं है सिर्फ y आएगा, और प्लस
1.25 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अब भी मिड टर्म ब्रेक करनी है, 150 है, इसको हम 125 और 25 कर लें तो मसला तो नहीं होगा कोई। वाई स्क्वायर माइनस 125 प्लस 25 और y ऐसे ही आ गई ये वाला। 125 जमा 25 मिल के कितना बनते हैं, 150 भी बनता है, और 125 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 3125 भी बनता है, ये याद रख लेना आप। प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 125 y और माइनस प्लस माइनस 25y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, माइनस 125 माइनस 25 मिलकर कितना बन जाता है, माइनस 150, और माइनस 125 माइनस 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3125 भी बनता है। यहाँ से कामन लें आप तो y कामन निकला, y माइनस 125 आ गया ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से आप 25 कामन लें, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ब्रैकेट सेम हो गई तो ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। y माइनस 125 कॉमन लेने का मतलब है ये एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से y बच गया और यहाँ से माइनस 25 बच गया इज इक्वल टू 0 कर लिया। दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 पुट करते हैं। y माइनस 125 इज इक्वल टू 0, या फिर y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू बन गई जमा 125 और यहाँ से y की वैल्यू बन गई सिर्फ 25 बन गई। अब बच्चों ज़रा आप रिमाइंड करें, ये देखें y को हमने 5x को क्या पुट किया था, y पुट किया था, अब y को हम क्या पुट कर देंगे, 5 की पावर x पुट कर देंगे और इधर 125 ऐसे ही आ जाए, और यहाँ पे भी लिख लें y को क्या रिप्लेस कर दिया, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। अब 125 को 5 की पावर बनानी है, यानी कि बेस सेम करना है। 5 की पावर x है और इसको हमने लिख लिया 5 की पावर 3, 5 और 5 कट गए तो x की वैल्यू हमारे पास बन गई 3, और यहाँ से 5 की पावर x है तो इसको हमने 5 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ से भी बेस सेम हो गया तो 5 और 5 कट गए तो x की वैल्यू बच्चों बन गई 2। तो सॉल्यूशन सेट निकल आया 2 और 3, ये आपका सॉल्यूशन सेट।